अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम आपके जितने भी एनोटेटेड स्क्रिप्ट्स हैं उनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आज का जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है मीज़ान बैंक लिमिटेड, और मीज़ान बैंक का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। ये ब्लू शेड में एक इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड चैनल है, जिसमें ये मूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये जून से लेकर अभी तक ये इसी ट्रेंड चैनल के अंदर है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। इस दौरान इसने 2 दफ़ा अपनी 20 डीए में ब्रेक किया है, एक दफ़ा यहाँ पर और एक दफ़ा यहाँ पर। इसके अलावा ये अप ट्रेंड में ही रहा, शॉर्ट करेक्शंस, रिट्रेसमेंट्स ये करता रहा, लेकिन इसने बुलिश ट्रेंड मेंटेन रखा। तो ओवरऑल इसकी एक बहुत ही अच्छी रैली चल रही है। और अभी लास्ट 2 वीक्स की अगर बात करें तो इसने अपना जब ये टॉप हिट किया था 119 का, उसके बाद से ये रिट्रेसमेंट में है। इसने ये रिट्रेस किया और एक कंसिडरेबल रिट्रेस करने के बाद ये 20 डीएमए से इसने ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट ली है, और यहाँ पर इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है। इस सपोर्ट से ये रिकवर कर चुका है। अलबत्ता लास्ट सेशन में इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा आया, लेकिन स्टिल ये बुलिश ट्रेंड में है। और इस बुलिश ट्रेंड में इसने ये जो बुलिश ट्रेंड ये चैनल फॉलो कर रहा था, इसको चूँकि ब्रेकआउट किया था, तो उसके बाद दोबारा इसने इसको एक किस्म का रीटेस्ट किया है, ड्रिल किया है, और इसको दोबारा से इसको ये ब्रेकआउट कर सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसका जो पहला टारगेट होगा, अब जब इसको ये ब्रेक करेगा तो वो 122 का होगा, जो कि ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है, और पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल इसकी मूवमेंट बहुत अच्छी रही है, और स्टिल ये बुलिश मोमेंटम में है, जो कि कंटिन्यू रहता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसके वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स इसके सेटिस्फैक्ट्री हैं। राइट नो स्विंग लो आने की वजह से, रिट्रेसमेंट आने की वजह से वॉल्यूम वाइप आउट हो गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन इशू नहीं है। ओवरऑल वॉल्यूम इसके अच्छे हैं, और अब जैसे ही इसका अपस्विंग स्टार्ट होगा, आप देखेंगे वॉल्यूम भी इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए बेसिकली रीज़न है जिसकी वजह से ये अपना टॉप एक हिट करने के बाद ये ओवरबॉट कंडीशंस में चूंकि ऑपरेट कर रहा था, तो वहाँ से ये इसमें आरएसए भी डाउनवर्ड मूवमेंट में इंडिकेशन कर रहा है, और यहाँ पर ये साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है लास्ट 3-4 सेशंस की। तो इस साइडवेज मूवमेंट से अब ये दोबारा ब्रेकआउट कर सकता है, अप साइड पर आरएसए मूव कर सकता है इस एरिया में ऑपरेट करने के लिए। तो ओवरऑल ये इसकी बुलिश रैली चल रही है, और यहाँ से इसको सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो इसी सपोर्ट से इसने टर्न बैक कर सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें, इसका एक्सटेंडेड स्विंग लो शो कर रहा है, क्रिस क्रॉस हो चुका है, और ये नेगेटिविटी में एंटर हो चुका है। हिस्टोग्राम्स नेगेटिव साइड पर हैं, और ये पहले बढ़ रहे थे, फिर रिड्यूस हुए, और दोबारा थोड़े से बढ़े हैं लास्ट सेशन की वजह से। और अगर ओवरऑल इसकी मूवमेंट को एनालाइज करें तो ये इसकी मूवमेंट कुछ ऐसी ही रही है कि ये बार बार ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रेस क्रॉस करती है और दोबारा वापस आ जाती है। ओवरऑल ये सारे टाइम फ्रेम में इसकी बुलिश रैली ऐसे ही चली है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी कुछ है कि यहाँ से वापसी हो सकती है, और दोबारा हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर रीड करें तो ये बहुत अच्छे बुलिश मोमेंटम में चल रहा है। इसने ये एक रिट्रेसमेंट कर ली है 119 से लेकर अभी तक 110 तक, और यहाँ से इसकी वापसी हो चुकी है। और बुलिंजर बैंड के चूंकि अपर हाफ में है सारी कैंडल्स, तो बुलिंजर बैंड के हिसाब से ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव ट्रेंड ही मेंटेन्ड है, और 20 डीएमए से ऊपर हैं कैंडल्स, सपोर्ट ले रही हैं, और मोमेंटम अब गेन करना स्टार्ट कर सकती हैं। आने वाले दिनों में इस एरिया में ये स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये ऑपरेट कर सकता है, और 122 का लेवल अपना अचीव कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा फौजी फूड्स लिमिटेड है, और फौजी फूड्स लिमिटेड की भी ये एक बहुत अच्छी बुलिश रैली चल रही है, और ये सारी कैंडल्स 20 डीएमए के ऊपर हैं, और यहाँ पर इन्होंने ब्रेक किया शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन इशू नहीं है ये स्विंग लो के दौरान। और राइट नाउ ये अगर देखें तो ये इसका प्रीवियस टॉप है जहाँ से इसने करेक्शन ली थी, तो उस टॉप पे आकर इसने दोबारा वहाँ से टॉप से प्राइस रिजेक्शन आई है, और इस प्राइस रिजेक्शन के बाद ये इसका स्विंग लो थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है, और यहाँ से अगर इसको सपोर्ट मिलती है तो दोबारा ये अप स्विंग इसका स्टार्ट हो जाएगा। इसको जो इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है वो 1831 की है, और उसके बियॉन्ड 1776 की 20 डीएमए की सपोर्ट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कैंडल
डोजी टाइप कैंडल बनी है, इनडिसाइसिवनेस नजर आ रही है बुल्स और बेयर्स के दरमियान, और नीचे से भी प्राइस रिजेक्शन है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहीं से भी इसकी रिकवरी हो सकती है और अप साइड ये मोमेंटम गेन कर सकता है। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा, इस ट्रेंड चैनल के ब्रेक के भी चांसेस बन जाएंगे, इसको भी ये ब्रेक कर सकता है। अगर मोमेंटम के साथ ये रेजिस्टेंस लेवल 19.7 का जो ब्रेक होता है तो इसके अपसाइड मूव करने के चांसेस स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट बनेगा वो 22.5 का बनेगा, और ये अच्छे मोमेंटम में लग रहा है। इसके आने वाले दिनों में इस टारगेट को शॉर्ट टर्म में हिट करने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इसके वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम इसके अच्छे हैं और यहाँ से कॉन्टीन्यूसली इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से ये स्विंग लो की वजह से कम ज़रूर हुए थे, लेकिन फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये इसके अप स्विंग की कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन दे रहे हैं। लास्ट सेशन में बेरिश कैंडल बनने के बावजूद काफ़ी अच्छे वॉल्यूम इसमें लगे हैं, 20 DMA से ज़्यादा हैं और स्ट्रांगली अपने अप साइड मोमेंटम को, ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI भी इसका ग्रेजुअल अप ट्रेंड 2 फेजेस में शो कर रहा है। पहली फेज ये थी जिसमें ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव किया, उसके बाद एक रिट्रेस किया और दोबारा एक नए मोमेंटम के साथ ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अभी आने वाले दिनों में इस एरिया में इसको ऑपरेट करने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, कोई इशू नहीं है, और इस तरह से करते हुए ये अपना नेक्स्ट टारगेट हिट कर सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है और यहाँ से एम्बेडेड रहने के बाद, जो कि हिस्टोग्राम भी देखें बिल्कुल न्यूट्रल साइडवेज शो कर रहे थे, उसके बाद पॉजिटिव साइड पर बन रहे हैं, लेकिन ये इनमें मोमेंटम गेन नहीं हो रहा अभी, ये सारे स्टैटिक टाइप नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही अपस्विंग स्टार्ट होगी तो ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और अपसाइड हिस्टोग्राम बड़े बन सकते हैं और मोमेंटम भी मज़ीद ब्लू लाइन गेन कर सकती है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो अभी लास्ट वीक की परफॉर्मेंस के बाद इसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन यहाँ से स्टिल ये चूंकि बोलिंजर बैंड के ऊपर हैं ये सारी कैंडल्स, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम पोजेस करती हैं इन इट, और इस बुलिश मोमेंटम की बेस पे हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये इस एरिया में ऑपरेट करने के इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है मैपल लीफ, और मैपल लीफ का जो लास्ट एनालिसिस हमने किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है और इस टॉप से अपने ये करेक्शन ले सकता है, और इस करेक्शन के बाद ये काफ़ी कंसोलिडेशन इसमें हमें नज़र आ रही है इस लेवल के ऊपर 20 DMA के आसपास। 20 DMA ब्रेक ज़रूर हो चुकी है, उसके नीचे थी सारी ये 3-4 कैंडल्स, लेकिन चूंकि करीब थी तो हमने ये बात की थी कि ये बहुत लाइकली है कि यहाँ से इसका अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, मूव स्टार्ट हो सकती है। तो लास्ट सेशन की जो कैंडल है 20 DMA से ऊपर क्लोज हुई है और इसकी वापसी हो चुकी है बुलिश ट्रेंड में, और ये आने वाले दिनों में अब क्लियर हो गया है इस एरिया में ऑपरेट करने के लिए। तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अब अपसाइड मूव करेगा, अप स्विंग में मूव करेगा, और इसका पहला टारगेट जो होगा वो 45 का होगा और सेकंड टारगेट इसका 48 का बनेगा। ये शॉर्ट टर्म में ये दोनों टारगेट्स अचीव कर सकता है और पॉसिबिलिटी बन रही है, अभी अप स्विंग में भी आ गया है और लग ऐसे रहा है कि ये अब इस ट्रैक पे मूव कर सकता है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स देखें यहाँ से काफ़ी साइडवेज हो गए थे और फिर रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी वॉल्यूम्स रिड्यूस हो गए हैं। तो ये बेसिकली इसकी चूंकि करेक्शन में ये था, साइडवेज ट्रेंड में था, उस वजह से इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। तो अब जैसे ही इसका अपस्विंग स्टार्ट हो तकरीबन हो चुका है, तो आने वाले दिनों में ये वॉल्यूम्स इंप्रूव हो सकते हैं और अपने अपस्विंग को सपोर्ट कर सकते हैं। जो लास्ट सेशन में 20 DMA ब्रेक होने के बावजूद अपसाइड इतनी मूवमेंट नज़र नहीं आई, उसकी वजह ये वॉल्यूम्स की कमी ही है। इसके अगर RSI को देखें तो इसका RSI भी यहाँ से ये डाउनवर्ड मूव शो कर रहा था करेक्शन में, चूंकि ये था, तो अब ये करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, तो अब ये थोड़ा सा इसका मोमेंटम गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में कुछ इस एरिया में ये अपनी अप साइड स्विंग बना सकता है, जैसे ये स्विंग बनाई थी, तो अब कुछ इसी तरह की स्विंग यहाँ पर बन सकती है और ये अपसाइड मूव करते हुए अपने नए टारगेट्स अचीव कर सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे है, लेकिन यहाँ से लास्ट 2 सेशन से ये देखें ये कर्व होना स्टार्ट हो गई है, हिस्टोग्राम भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब सून ये हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं और ये ब्लू लाइन भी पॉजिटिव साइड पर रेड लाइन को क्रिस क्रॉस करने के बाद निकलने की तैयारी कर चुकी है। तो ये मैपल लीफ सीमेंट भी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे इसने अच्छी सपोर्ट बनाई है, अच्छी कंसोलिडेशन दिखाई है, तो यहाँ से लग रहा है कि ये अब अप साइड मूव करने की पूरी तैयारी कर चुका है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है कैप्को, और कैप्को बेसिकली देखा जाए तो इसने बहुत अरसा ये इस चैनल के अंदर साइडवेज मूवमेंट में गुजारा, बीच में ये नेगेटिव साइड पर भी गया,
लेकिन इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आई, चूँकि बोलिंजर बैंड बहुत नैरो था और यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट बना तो ये एक अच्छी मूव बनी। ये नो डाउट एक न्यूज़ बेस्ड ब्रेकआउट था और उस न्यूज़ बेस्ड ब्रेकआउट के साथ इसने अपसाइड अच्छा मूव किया और अभी राइट नो ये स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है और उस बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन आने वाले दिनों में हमें नज़र आ रही है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 48 है और ये इस मोमेंटम के साथ मूव करते हुए अचीव कर सकता है। लेकिन राइट नो अगर देखा जाए तो ये जो सारी कैंडल्स हैं लास्ट वीक और सो की, इसमें थोड़ी सी मोमेंटम में थोड़ी सी ट्रेंड की स्ट्रेंथ में कमी ज़रूर वाक़ई हुई है। ये स्टिल स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है अपनी इस स्पोर्ट के ऊपर। ये काफ़ी रेजिलियंस यहाँ पे दिखा रहा है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें नहीं आ रही और स्टिल ये बुलिश मोमेंटम आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकता है और इस एरिया में कुछ मूव करते हुए ये अपने टारगेट से अचीव कर सकता है। अगर यहाँ से ये करेक्शन या रिट्रेसमेंट थोड़ी सी कंटिन्यू रहती है तो इस एरिया में इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी जो कि इसका 38-39 का लेवल है। तो इस लेवल से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये रिकवर कर सकता है और यहाँ से रिकवर जैसे ही करेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा, पहला टारगेट 43 होगा और सेकंड टारगेट इसका 48-49 होगा। इसके वॉल्यूम्स राइट नो जब से ये ट्रेंड वीकन होना स्टार्ट हुआ है तो वॉल्यूम्स आप देखें कि थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं। इनिशियली इसके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और रिकॉर्ड वॉल्यूम इसमें लगे, उसके बाद ये वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन एवरेज अगर देखें तो एवरेज कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है, कोई इशू नहीं है और स्टिल ये अप साइड मोमेंटम को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो चुका है और ये देखें कि ये इस एरिया में ऑपरेट कर रहा है 86 के एरिया में और जो कि प्रीवियस अपना टॉप ये ब्रेक कर चुका है और यही वजह है कि ये थोड़ा सा कूल डाउन होने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से हमें करेक्शन नज़र आ रही है। तो ये इसमें अभी मज़ीद ये कूल डाउन हो सकता है 70 तक और फिर उसके बाद इसको टच करने के बाद दोबारा अपसाइड मूव इसकी बन सकती है। तो ये मेन रीज़न है कि ओवरबॉट कंडीशंस हैं, अदरवाइज़ इसमें मोमेंटम अभी काफ़ी बाकी है। मैकडी की अगर बात करें तो मैकडी की भी ब्लू लाइन देखें रेड लाइन से ऊपर ही है और हिस्टोग्राम मुसलसल रिड्यूस हो रहे हैं। स्टिल इसमें काफ़ी मोमेंटम बाकी है और लेकिन मोमेंटम रिड्यूस भी काफ़ी हो चुका है और अब जैसे ही थोड़ा सा और ये कूल डाउन हो सकता है और इस असना में हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर भी थोड़े से शिफ्ट हो सकते हैं और फिर कुछ इस तरह का क्रिस क्रॉस जैसे यहाँ पर बना था बन सकता है और उसके बाद ये दोबारा ये कुछ ऐसी मूवमेंट बन सकती है और इस मूवमेंट में ये रहेगा अपने बुलिश ट्रेंड में ही। सारे इंडिकेटर्स को अगर मिलाकर कैंडल चार्ट के साथ रीड करें तो ये समझ आती है कि ये ओवरबॉट कंडीशंस की वजह से ये यहाँ पर इसकी अपसाइड मूवमेंट बिल्कुल स्लो हुई है और थोड़ा सा कूल डाउन होने की ज़रूरत है और इस असना में ये 39 के लेवल तक हिट कर सकता है और उसके बाद ये अपसाइड मूव अगेन स्टार्ट कर सकता है, अपना स्विंग अपस्विंग स्टार्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।